भूत भागे जब आए गुरुजी। एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक हिंदी कथा। प्रस्तावना: हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में बसा एक पुराना, शांति से भरा गांव था रामपुरा। खेत, तालाब, मिट्टी की खुशबू और मंदिर की घंटियां यहाँ के जीवन का हिस्सा थीं। पर इस सुकून भरे जीवन में एक छाया थी। गांव के उत्तर छोर पर स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे सब लोग ठाकुर साहब की हवेली कहते थे। ये हवेली कभी बहुत रौबदार थी। लाल पत्थरों की दीवारें, ऊंचे ऊंचे दरवाजे और भीतर संगमरमर की फर्श। पर अब वहां सन्नाटा राज करता था। 20 साल पहले ठाकुर साहब की बेटी की शादी की रात उस हवेली में रहस्यमय आग लगी थी, जिसमें कई मेहमान मारे गए। उसी दिन से हवेली वीरान हो गई। लोग कहते थे, ग्रेटर देन उस रात जिनकी आत्माएं शांत नहीं हो सकी, वो अब वहां भटक रही हैं। रात के समय वहां से किसी के रोने की आवाज आती, जंजीरों की खनक सुनाई देती और कई लोगों ने एक औरत को लाल जोड़े में रोते देखा। कुछ ने तो हवेली के बरामदे में बिना सिर वाली छाया को घूमते हुए भी देखा था। गुरुजी का आगमन। उसी समय गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वे साधारण वेशभूषा में थे, किंतु उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। लोग उन्हें गुरुजी कहने लगे। वे गीता, वेदांत और ध्यान की बातें करते थे और कहते थे, ग्रेटर देन असली भूत डर नहीं, अज्ञान होता है। जो जान गया वो डर से मुक्त हो गया। गांव वाले उनके चमत्कारों के किस्से सुनाते। किसी की बीमार मां ठीक हो गई, किसी के घर में लड़ाई खत्म हो गई और एक किसान की सूखी जमीन में हरियाली लौट आए। एक दिन जब किसी ने गुरुजी को हवेली के बारे में बताया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन जहां डर है वहां मुझे जाना ही होगा। गांव वालों ने लाख मना किया, पर गुरुजी ने निर्णय कर लिया। अगली पूर्णिमा की रात वे हवेली में प्रवेश करेंगे। हवेली में वह रात पूर्णिमा की रात थी। चांद आसमान में चमक रहा था, पर हवेली की ओर जाते समय पेड़ों की छाया और सन्नाटा किसी दूसरी ही दुनिया का एहसास करा रहे थे। गुरुजी ने अपने झोले से एक मिट्टी का दीपक निकाला, उसमें गाय का घी डाला और अग्नि प्रज्वलित की। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, हवा का झोंका आया और दीवारें चरमरा उठी। भीतर अंधेरा था, पर दीपक की लौ स्थिर और शांत थी। गुरुजी ने मध्य हॉल में आसन जमाया और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। कुछ ही देर में हलचल शुरू हुई। हवेली के कोनों से परछाइयां निकलने लगीं। हवा में सर्दी बढ़ गई और एक करुण आवाज गूंज उठी, भाग जा, ये हमारा घर है, यहाँ तेरा क्या काम। गुरुजी ने आंखें नहीं खोलीं। उनके होंठ हिले और उन्होंने शांति से मंत्रोच्चार किया। गुरुजी ने एक हाथ में दिया और एक हाथ में अगरबत्ती लेकर मंत्र जप शुरू किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। अब वहां 3 आकृतियां सामने थीं। एक बूढ़ा आदमी जो कह रहा था, मैं ठाकुर था, मेरे गुनाहों की सजा है ये। एक दुल्हन जिसके चेहरे पर आंसू और गुस्सा दोनों थे। और एक बच्चा जो चुपचाप कोने में बैठा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। गुरुजी ने कहा, तुम सबने अपने कर्मों से यह बंधन बनाया है, पर अब मुक्ति का समय है। इस दीप की लौ में प्रकाश है, क्षमा है। जो स्वीकार करेगा वो छूट जाएगा। हवेली कांप उठी। दुल्हन चीखी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे जला दिया गया था। गुरुजी बोले, क्रोध से मुक्ति नहीं मिलती बेटा, क्षमा करोगी तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने अग्नि की ओर देखा और शंख बजाया। मंत्र तेज हुए और लोटे में से अभिमंत्रित जल का छिड़काव चारों दिशा में करने लगे। ओम 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 शांति, ओम शांति शति शांति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। उर्वारुक्मी भाषण मुक्ति मोको यामिता। तभी एक प्रकाश की लहर हवेली में फैली और तीनों आकृतियां धीरे धीरे गायब होने लगीं। एक गहरी शांति वहां फैल गई। सुबह का चमत्कार हुआ। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा हवेली बदली हुई थी। अब वहां कोई डर नहीं था। गुरुजी दीपक के पास ध्यानस्थ बैठे थे। भीतर की दीवारों पर एक मीठी खुशबू थी, जैसे कोई फूल खिला हो। गुरुजी ने धीरे से आंखें खोली और कहा, डर कोई छाया नहीं, एक विचार है। जब मन का दीपक जलता है तो सारी परछाइयां मिट जाती हैं। उस दिन के बाद गांव वालों ने मिलकर उस हवेली को साफ किया, रंग रोगन किया और वहां गरीब बच्चों के लिए फ्री हॉस्टल और फ्री कॉलेज खोली। गुरुजी ने सबको एक बात बताए, आत्मा मुक्त हो जाती है। आत्मा की मुक्ति क्षमा में है, बदले में नहीं। इस कहानी की सीख, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता।